होमवर्क के लिए फ्री होने वाले हैं, हम आजाद हो रहे हैं। खुशी इस बात की कि अब हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, और दुख इस बात का है कि हम अब इन अपने जीवन के सबसे हसीन पलों को इस कोचिंग की दीवारों में छोड़कर जा रहे हैं। हम खुशी इस बात की है हमें कि हम अपने दोस्तों को अलविदा कहना होगा हमें, अब हमें अपने टीचर्स को अलविदा कहना होगा। लेकिन ये सिर्फ अलविदा नहीं है, हमें दुख इस बात का है कि अब हम अपने जीवन के इन पलों को दोबारा कभी नहीं जी पाएंगे। इस अजीब सी खुशी और दुख के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आज ये चेहरे थोड़े खामोश और थोड़े हैरान हैं। खुशी है आजादी की और बिछड़ने का अरमान है। कल तक जो कहते थे कब खत्म होगा ये सफर, आज उनकी इस कार्यक्रम की शुरुआत, अगर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अगर गुरु के हाथों हो तो ऑब्वियसली वो कार्यक्रम सक्सेसफुल होता है। तो आई वांट टू इनवाइट ऑन द स्टेज रिस्पेक्टेड अजीत सर कि वो आए और इस फंक्शन का शुभारंभ करें। गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मां भगवती के चरणों में उनकी वंदना के लिए श्लोक। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यां वः। कि शुभारंभ के लिए और उससे पहले बेटे मैं लगा रखा हूँ। एक बार सब लोग आ जाए जल्दी से।
अब दोबारा जा। फेयरवेल है, हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो इस बात दिल में है उनसे कहूँ मैं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं उनके चेहरे की नरमियां उनके जुल्फों की बदलियां उनकी आँखों की रोशनी उनके होठों की सुर्खियां सब उनके जलवे मैं चलने से पहले उनकी पीड़ा से गुंजित बनी मंगलम उनकी पीड़ा से गुंजित बनी मंगलम स्वागतम 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 जैसा पावन सुहावन समय आते जैसा पावन सुहावन समय आते अब आए खुशियों में सजल अब आए खुशियों में सजल गुरुदेव वक्त बदल देंगे 10 बार बदल देंगे वक्त बदल देंगे 10 बार बदल देंगे जो बुरी लगी दिल को बात बदल देंगे वक्त बदल देंगे 10 बार बदल देंगे वक्त बदल देंगे 10 बार बदल देंगे मंजूर नहीं रखना मंजूर नहीं रखना मंजूर नहीं रखना मंजूर नहीं रखना मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना इन रात पसीने से हालात बदल देंगे हम वक्त बदल देंगे 10 बार बदल देंगे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसले से उड़ना होती है तुम छोड़ के जाओगे हम सब भुलाओगे यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे प्यारी गुरबानी है बड़ी रवानी है सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन गुरु के बिना कोई ज्ञान कहाँ पाए ज्ञान का अमृत लेने तुम खुद ही चले आए प्रेम का धागा ऐसा बांधा ना तोड़ा जाए चमक उठा पावन शब्द और सुर का संगम मानते तुम्हें सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन टाइम इतना जल्दी चेंज हो जाता है कि अभी जो हमारे साथ बड़े हमारे सीनियर्स बैठे हैं हंस रहे हैं कल वो अपनी मंजिल की ओर चले जाएंगे और शायद एक दिन इन फ्यूचर 11th वाले भी इसी जगह पर होंगे तो इसी पर मैं एक लाइन कहना चाहूंगी जब अगले साल के वक्त आ रहा होगा ये कौन जानता है कि कौन कहाँ होगा सब अपने अपने पखेड़ों में इस तरह फंसे होंगे
यही इसे पता कि यहाँ पर क्या होगा। अब और बिछड़ने वालों मैं तुम्हें देख देख कर यही सोचती हूँ, और बिछड़ने वालों मैं तुम्हें देख देख कर यही सोचती हूँ कि फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। और यहाँ हमारे ट्वेल्थ वालों की आज विदाई है, तो प्रदीप सर कहते हैं कि जाने वालों को कौन ही रोक सकता है। यहाँ पर कौन है? अजीत सर, जो कि यहाँ के बच्चों के लिए भविष्य में ये लोग संस्था से जुड़े हैं, उसके लिए बहुत कुछ सोचा है इन्होंने, जिससे हम लोग यहाँ से ना जा पाए। और एकदम और आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगी, बच्चे यहाँ संस्था से जुड़े रहें या फिर इससे बेहतर कहीं जगह जाए, तो वो हमेशा खुश रहें और सफल रहें। मैं एक गाना और शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो छुट्टियां होंगी क्षमा करता। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना अंदर आने पाए, टीचर को समझा दो, चीटिंग गलती से भी रुक न जाए, धक्का को फील करो, जाके थोड़ा करिए, और जिसको चीटिंग नहीं करनी है जाओ जाके अपने भैंस से जाए। बस आज की बात है, कल से वही सयापे हैं, जी भर की छाप लो, ना फेसबुक है ना गूगल है, पेपर पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, अरे अभी तो पेपर शुरू हुआ है। नॉन रोटी खाई से रोटी खा कर भले जिंदगी बिताई हा, नॉन रोटी खा कर भले जिंदगी बिताई हा, अपना न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ाई हा, नॉन रोटी खा के भले जिंदगी बिताई हा, अपना न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ाई हा, पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। तू रोज भजिया अपना बबुआ कर स्कूलवा, बबुआ करे तो संतहन में कुलवा, सबके जगह है भैया घर घर बतैया, सबके जगह है भैया घर घर बतैया, पढ़ लिखल आदमी के अलग पहचान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। माई बिना कैसे करे जवा चुराई ये भाई को, माई बिना कैसे करे जावा चुराई ये भाई को, माई बिना, क्योंकि करे एहसान माई दुनिया देखावेली, करे एहसान माई दुनिया देखावेली, बोले बतियावे और चले भी सिखावेली, मिल जाई अनधान मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा, मिल जाई अनधान मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा, अचरा ओढ़ा के केहू दूधवा पियाइए गो, माई बिना कैसे करे जावा चुराइए भाइये को, माई बिना कैसे करे जावा चुराइए। पसीने से दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगे दिल को, जो बुरी लगे दिल को, हालात बदल, वो बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात। विगत कई वर्षों से यहाँ पर फंक्शन का कार्यक्रम चलता है, जैसे 5 सितंबर हो गया, फेयरवेल हो गया, या कोई वैसे ओकेजन हो गया, यहाँ पर फंक्शन रहता है। तो वैसे वो हर साल जो है जो होस्टिंग होती है किसी टीचर के द्वारा होती है, लेकिन पिछले साल जैसा कि एक लड़की दिशा मौर्य
ने जो है इच्छा जताई कि हम होस्टिंग करेंगे, और अब की बार स्वतः मन से रोहित जी मिश्रा और जुगल यादव जी ने कहा कि सर हम होस्टिंग करेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि लीडरशिपिंग और कम्युनिकेशन सबके अंदर नहीं होता कि वह आगे बोल पाए यहाँ पर स्टेज के सामने। तो बहुत बढ़िया है, प्रतिभाएं सामने निकल के आ रही हैं। और जैसा कि ये विदाई कार्यक्रम रखा गया है, सब एक बार कवर कर ली दो। इसमें जो है बच्चों को इधर भी आऊंगा, रुको। जैसे कि हम आपको बताते हैं इंटरैक्टिव चीज़ वगैरह है नहीं, लेकिन गूगल से इस्तेमाल करते करते मुश्किल है, उसको आप सुनिए। जैसे कि आप जानते हैं मैं साहित्य लगभग कई सालों से पढ़ रहा हूँ। जैसे आप गाना वगैरह सुनते हैं ना, तो गाने में आप म्यूजिक सुनते होंगे, उससे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी आप लफ्जों को अगर ध्यान दीजिए तो आपको लफ्ज से बड़ा प्रेम हो जाएगा, लफ्ज से आपको मोहब्बत हो जाएगी, इतने अच्छे उसमें लफ्ज होते हैं। जैसा कि इसमें जो है एक लाइन है, थोड़ी सी कहानी टाइप की है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, जो कि स्पिरिचुअल लव के बारे में, आध्यात्मिक प्रेम के बारे में है, क्योंकि राधा और कृष्ण के बारे में है, उसको आप समझिए। बच्चों से अनुरोध है इधर शांत रहिए। एक बार हुआ क्या, कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए, तो विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा, कृष्ण कुछ बोल पाते, कृष्ण सकपकाए और राधा मुस्कुराई। अच्छा, कृष्ण सकपकाए का है, सकपकाए इसलिए कहे कि वो बिना बताए जो है भाग गए, बिना बताए। आप कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा ना, मंदिर अरति भवति हरि हंसो हरि आहार चल जाए, कि 15 दिन से कहें कि वापस लौट गया, लेकिन ये तो कान्हा कान्हा करके पुकारती थी। आज वही राधा कृष्ण को द्वारिकाधीश कह रही है। आप एक इमेजिन करिए, जैसे कोई एक नाम होता है निक नेम, हमेशा कोई आपको निक नेम से पुकारे, और कदाचित अगर वो आपके स्पेशल जो आपका रियल नेम है उससे अगर पुकारे तो बड़ा दुख तकलीफ होती है। तो सोचिए, जो राधा हमेशा कृष्ण को कान्हा कान्हा कह के पुकारती थी, आज वो कृष्ण को कह रही है कैसे हो द्वारिकाधीश। तो उसके मुख से, राधा के मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण के भीतर को बड़ा घायल कर दिया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, राधा मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारिकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ और कुछ तुम अपनी कहो। तो कृष्ण जो है राधा से कहते हैं, सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों में आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, फिलहाल मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कभी रोई ही नहीं, न तो तुम्हारी याद आई और न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तो कभी भूले ही नहीं थे तुमको, जो तुमको याद करते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे। तो राधा बोली कि कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए मैं कभी रोती ही नहीं थी। प्रेम में अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाओ। ये बात राधा कहती है कि प्रेम में अलग होने पर तुमने क्या पाया और मैंने क्या पाया, मैं आपको बताती हूँ। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाओ। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली से बजाने वाले बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से रहे थे ना, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखवाने लगी, सुदर्शन से उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। कान्हा होते तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। और
युद्ध और प्रेम में तो यही फर्क होता है। आपने इंग्लिश में सुना होगा ना, इंग्लिश इज अ फेयर लव एंड वॉर, ये सब लिटरेचर की लाइन है। तो वही बात है कि युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। हाँ तो क्या पढ़ा रहे थे कल? पदार्थ भूल गए क्या? पदार्थ पढ़ा रहे थे, पदार्थ। हाँ याद कर दिया पदार्थ। हाँ हाँ प्रजापति जी खड़े जाइए। याद कियो? सर। सुनो। क्या सर? तो कल याद करने के लिए दिए थे पदार्थ। हाँ सुनाओ। हमारे आसपास उपस्थित कौन को पदार्थ कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बैठो। ये यहाँ का है एकदम। कोई भी गाना जो कैसे भी सुना था, कोई भी पदार्थ के बारे में बताओ। हमारे आसपास उपस्थित सभी गणों को पदार्थ। ये कैसे खड़े हो जी? कितने खड़े हो? जैसे वो देखे नहीं है गिरगिट, जैसे गिरगिट रहता है ना, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता रहता है। ऐसे खड़े हो, ठीक है? क्या क्यों जी? पेट में दर्द होता है क्या? नहीं तो रात में गए नहीं थी क्या वहाँ? बैठो। क्या कनेक्ट है? क्या कनेक्ट है? हाँ 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 ब्लूटूथ बात कर रहे थे। अरे सर काफी के बारे में। काफी के बारे में तो काफी लेना है तो वहाँ ले रहे हो, हमसे नहीं ले रहे हो। हमसे मांग लिया करो काफी, वहाँ बदन बात करना जरूरी होता है। बैठो। आज कल टेस्ट हुआ था सर, कल कितने नंबर पाया देखते हैं। श्रेयस 6 नंबर। लो 6 नंबर पाए हैं। क्या करते हो जी? खड़े जाओ। क्या करते हो घर पर? क्या करते हो घर पर? कुछ नहीं तो कैसे 6 नंबर आ रहा है? पढ़ते लिखते हो ही नहीं। बैठो। प्रेम 12 नंबर आ रहा है। यस सर। आज बात दिया सर। बैठो। आयो सर। 3 नंबर। यहाँ सब लोग फेले हो जाता है, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं है। और सिद्धार्थ 15 नंबर। देख ले तुम दोषी लोग ज्यादा नहीं नंबर पाए हैं। तोरे पड़ोसी क्या देखते ना धरते ना अपने अंदर वैभव 12 नंबर। वाइट नहीं पढ़ते। खड़े हो जाओ जी, आयु खड़े हो जाओ। कितने नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर फोन करिए। नहीं सर। चलो नंबर बताओ। फोन करिए। 93 35 31 54 64।
हेलो। हाँ हाँ, यहाँ ये अयूब के घर बोले, क्या नाम है? अयूब। हाँ, तो यहाँ अयूब के घर बोल रहे हैं। हम यहाँ कृष्णा क्लासेस से हाँ, तो ये आपका लड़का पढ़ता नहीं है क्या जी? अच्छा, गेंदा खेलने जाता है, पढ़ता लिखता नहीं है। और कोई शिकायत बताओ? अच्छा, क्रिकेट भी खेलता है वहाँ जाकर, खेलने मतलब मैदान में। अच्छा, पढ़ता लिखता है ही नहीं। इसका टेस्ट में कितने नंबर है? 3 नंबर। 3 नंबर है यहाँ टेस्ट में, 3 नंबर। हाँ, डांट दीजिएगा, मारिएगा नहीं इनको। मारिए। पानी पीने जाए? पानी पीने जाओ। हाँ, मारिएगा नहीं इनको, डांट दीजिएगा बस। अलग कैरेक्टर घुसे। हाँ, ठीक है, मारिएगा नहीं, डांट दीजिएगा बस। खाना देने दीजिए भाई, जैसे मारेगा नहीं कहीं और मैं जाकर परसों गए भाई, हम बता नहीं सर, ऐसे मत बताइएगा। श्रेया, खड़े जाओ। कितने नंबर आए? 12 नंबर बोलो घर का। हेलो, क्या नाम है? हाँ, ये श्रेया के घर बोल रहे हैं। किसका नंबर है? पापा नंबर। श्रेया के पापा बोल रहे हैं। सुने, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कहाँ का ध्यान? कहीं नहीं सर। नहीं, क्या सुन रहे थे? गाना सुन रहे थे, लगता है गाना मत सुने होगे। कब यहाँ तक खड़े जाओ? भूल गए सर। भूल गए तो क्या सुने थे? न पढ़ना है न लिखना है, बस गाना सुने, गाना भी सुने थे, वो भी नहीं याद हो गया। बैठो, किस चीज में आगे हो? सर क्या भी अभी चाबियां देते हैं तो ठीक है। हमारा नाम बोल देता है। तो कहाँ तक हुआ था? खड़ा नहीं बन का दिलन। पूछना था। व्हाट इज नाउन? सर वो थोड़ा हिंदी में बोल। पहले निकले को नहीं और यहीं पर बैठो, खड़े हो सीधा। बोले रे हराम खोर बोले। व्हाट इज नाउन? A noun is the name of person, place and more thing. टाइप्स ऑफ नाउन? 5. कैरेक्टर से बाहर आएंगे क्या? बताओ। 5 तो कह सर। कौन से? सर नहीं याद। कुछ पहले लिखने का नहीं और सब यहीं पे बैठो। तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है। आज मंगलवार है, नहीं तो तुम्हें मुर्गा बनाता। रोटी लाए। बदतमीज, तुम भी इसी से हो ना? खड़े हो। यस सर। टाइप्स ऑफ नाउन बताओ। सर 5 प्रकार का। कौन से? सर मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। सर आगे नहीं याद है। पढ़ते लिखते नहीं ना? क्या पढ़ते हो घर पे बताओ? सर जो आप पढ़ाते हैं। अच्छा, नाउन पढ़ते हो? बैठ जाओ, पढ़ते लिखते नहीं ना? खड़े हो। या फिर टाइप्स ऑफ नाउन बताओ। सर याद किए थे पर भूल गए। क्या याद किए थे? याद आ गया सर, याद आ गया। बताओ। नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, आगे भूल गए थे। चलो बैठो, खड़े हो। तुम बताओ। हिमालवा पहला है डिफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। पहना है। सर नहीं पता। नहीं पता? क्या पढ़ते हो? अरे 3 दिन से करते ही। तो क्या करने यहाँ पर आए हो? बैठ जाओ। तो तुम लोगों को नाउन नहीं पता? एक बार फिर से सुन लो। नाउन इज द वाइफ ऑफ नाउनिया। नाउनिया नहीं सर, नाउन। अच्छा, डिफिनेशन बताइए सर। पूरा टाइम इसी में निकल गया।
क्या पढ़ोगे? अरे फिर आप ही तो पहले बोले। अच्छा, ओके, रेस्ट ऑफ योर क्लास विल बी रन नेक्स्ट डे। थैंक यू मैम। कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल, तो कंप्यूटर क्या है, आप लोग कुछ जानते हो इसके बारे में? यस मैम, थोड़ा बहुत। चलिए बताइए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। इसे किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें पिता भी कहा जाता है। वेरी गुड, सिट डाउन। आयुष, खड़े हो। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हैवी। एनालॉग क्या काम करता है? एनालॉग एनालॉग किस पे काम करता है, मतलब क्या उत्तर देता है हमें, किस पे काम करता है ये तो बताओ। नहीं यार, बीच में चेक करता रहेगा, थोड़ा डाउन कर लिया। ये पे सही था 1x पे। ठीक है ना, हम यही बोला। ठीक है। बैठो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब लोग? अटेंडेंस दे लें? तो अब क्या चल रहा है सर? आप शांत क्यों हैं? शांत इसलिए बच्चा, बेटे आज आप सबका फेयरवेल है। आज आप सबके क्लास का आखिरी दिन, खास करके बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो सभी एग्जाम के बाद रिजल्ट जब आ जाएगा आप सबका, कुछ बच्चे बड़े कॉलेजों में चले जाएंगे, कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ किसी काम धंधे में लग जाएंगे, अपना बिजनेस संभालेंगे। लेकिन ये जो स्कूल लाइफ है, ये जो आपकी इंस्टीट्यूट कोचिंग की लाइफ है, ये शायद दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। जो दोस्त आपने आज यहाँ बना लिए, जो दिन जो समय आपने यहाँ पर अलग अलग स्कूलों के दोस्तों के साथ मिल करके बांट लिए, हंसी कर लिए, शायद वो दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। मिलेगा, वो समय भी आएगा, लेकिन जब कभी मिलोगे बहुत दिनों बाद, तो शायद वो फीलिंग ना रहे, या मिलोगे बहुत दिनों बाद एक दूसरे से हाल चाल पूछोगे। इसलिए यहाँ से जाने से पहले आप जो भी यादें हैं, उन सभी यादों को समेट कर ले जाओ। एक दूसरे से जो गिले शिकवे हैं, उन गिले शिकवों को खत्म करके जाओ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। हो चांदनी जब तक रात देता हर कोई साथ, लेकिन तुम अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। थैंक यू सो मच। आप सब बच्चों को बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना एग्जाम अच्छे से बिना किसी डर के
कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से दीजिए और अच्छा नंबर लाइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। कहना चाहूंगी, गुड़िया जैसे सॉफ्ट तुम्हारी गुड़िया की तुम जाती हो, गुड़िया जैसे सॉफ्ट तुम्हारी गुड़िया की तुम जाती हो, वीर प्रतिभा होकर भी तुम पल पल नीर बहाती हो, अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, वज्रों को तुम अभिलाषा को को मलता पर टोक नहीं, तुम कलिका हो उपवन जिसको को मलता पर टोक नहीं, चूड़ा चोली चुनरी में श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ क्या तलवारों में श्रृंगार अपूर्ण नहीं होता, हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लोगी, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बहुत ज्यादा ये गुलशन तो हम छोड़ चले, ये गुलशन हम तो छोड़ चले, इसकी याद हमें तड़पाएगी, तड़पाएगी, ये गुलशन हम तो छोड़ चले, ये गुलशन हम तो छोड़ चले, इसकी याद हमें तड़पाएगी, तड़पाएगी, गुरुओं ने हमको। यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षक को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को सामने छोटी सी गीत गाने जा रही है, जो भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद पाएंगे वो सब याद आएंगे। जब हम छोटे थे मेरा दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था, जब हम छोटे थे मेरा दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था, सपनों में जो पंख लगे उनकर दिखलाएंगे, जो दिन तू है यादा आदि में तुझ में मुझ में तू आधा, तू न मैं भी तू तेरा तू भी, मैं तेरा सपना तू मेरा वादा, हाँ मैं ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, तो लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं, सैयार तू तो मौसम जरा सा हुआ है, सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा हुआ है, मैं ही जाऊं सब लोग गाओ, सब लोग मुझको ना पाऊं, बातों में तेरी गाओ 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 सभी गाओ 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 तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयार तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। Aziz sir and here presented my guests, my friends, colleagues, Kishan sir, Mahir sir, Pradeep sir, Ajit sir, and my dear students. We are Amit sir also, and we are celebrating, I think 15 or 16
15 or 16 farewell ceremony from Krishna classes, and it's a long time in our under guidance. Many students have qualified intermediate and high school examinations with a good rank, with a good percentage, and there is a proverb, truth comes out, truth fears no evidence. तो बच्चों, कहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी, और हमारी संस्था कृष्णा क्लासेस में विगत वर्षों से हजारों विद्यार्थी जो है एक अच्छे रैंक के साथ, एक अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुए हैं। यहाँ की हमारे जो सबसे फर्स्ट पोजीशन इन आवर एरिया, हमारे इस संस्थान की ओर से एक बहुत बड़ी खूबी है कि जो सबसे कमजोर विद्यार्थी होता है वही सबसे अच्छा अंक अर्जित करता है। और चूंकि हमारे कमियां इनका जो हमें पूरा करना है, बट वी हैव टू फोकस आवर एम्बिशन और द टारगेट। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, टारगेट पर फोकस करना चाहिए। सोचेंगे तुम क्या टोपा लगाता था और मैंने तो टोपा ही नहीं लगाया। काश आज मैं हुडी पहन के आई होती तो आज मैं टोपा लगाती। तो आज मैं आपको कोई और स्टोरी बताती हूँ। कल बहुत इमोशनल स्टोरी हुई मेरे साथ। कल मैं अपनी 5 साल पुरानी दोस्त से मिली। जब मैं उससे जैसे ही मिली, तुरंत ही मैंने जाके उसकी आंखें बंद की, तुरंत तुम्हें बोल रही है चोर, तूने मेरी क्लिप घुमा दी। मैंने तो क्लिप घुमाई नहीं, पर बाद में पता चला उसकी क्लिप नहीं लगाई थी। मुझे फालतू में सबके सामने बदनाम कर दिया कि मैं चोर हूँ, उसकी क्लिप चुरा के बैठी हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, उसको फटाक से लेके गई किचन में और वहां रखा था एक तांबे का लोटा। मैंने उसको उसमें नींबू पानी मिला दिया। जब उसको पिला दिया, फिर उसके बाद उसने मुझे मारा एक थप्पड़। फिर मैं उस एक थप्पड़ से अपने घर भागते हुए आ गई। पर यार मेरे पास तो पैर ही नहीं है, क्योंकि मेरे पैर में तो मेरा दिमाग है। फिर उसके बाद मैं उसी पैर से चली थी अपनी सस्ती ब्लॉगिंग करते हुए। जब मैं अपनी सस्ती ब्लॉगिंग करते हुए गई तो हम 2 लोग थे, एक मैं और मेरी 5 साल पुरानी दोस्त। हम दोनों पास केवल 4 दिमाग थे, क्योंकि हमारे जो दिमाग होता है वो घुटने में होते हैं। तो 2 पैर उसके पास, 2 पैर मेरे पास। तो हम दोनों का दिमाग मस्त घुटने में। हम अपने पैरों से नहीं, अपने दिमाग से चलते हुए अपनी सस्ती व्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। उसने बनाया स्नैप और मैं उसे एक सीक्रेट बात बता रही थी। तो उसमें हम लोग को पता चला कि भाई वो सीक्रेट रिकॉर्ड हो गया। फिर मुझे पता चला अच्छा इसमें वॉइस कट का भी ऑप्शन होता है। पर यार मैं तो स्नैप या हुई नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था स्नैप में ऐसा भी होता है। उसने बताया कि स्नैप हो जाता है। मुझे कैसे होता क्या है, वो स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक तो वो है ना जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है, ये कुछ होता है ना। मुझे कोई नॉलेज नहीं है उसकी, पहली बार मुझे बताया वो स्ट्राइक नहीं होता, वो स्ट्राइक होता है। फिर उसके बाद मैं आपको एक और भरी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल था, मैं गई, मेरे पुराने पीटी वाले सर जा चुके थे। एक खड़ूस की मैम आ चुकी थी यार, वो बहुत खड़ूस है। बच्चों की मिट्टी मिलवाती है तो बच्चे ले आते हैं, एक ब्रेक करके जाते हैं। बोलती है जिसके 2 ब्रेक नहीं है, जिसके शूज पॉलिश नहीं है, उनको फ्री की मजदूरी करवाएंगे सबके साथ। उसमें ले जाके गिट्टी फैल देंगे और उसके बाद उठाओ एक गिट्टी, हाथ से उठाओ, 2 पीरियड तक गिट्टी उठवाएंगे। और उसके बाद अगले दिन बच्चे अपनी अपनी गिट्टी दिखाएंगे, गिट्टी मैंने भी नहीं दी।
हमारी इतनी खड़ूस है, मतलब तुमने कभी देखा लड़कियां दो फीट की लड़कियां इंग्लिश में एंट्री होती मनोज सर की ग्रामर ऐसे पढ़ाते कि जैसे कोई तरह कहा है। हमारी क्लास बड़ी कमाल 1 पीरियड 3 सवाल क्लास लगती है जैसी प्रैक्टिकल साइंस मैथ इंग्लिश का सवाल। में सबसे खास करेंगे हमारी इंग्लिश टीचर, यही तो हमारी पहचान है। अब मैं शायरी ये स्कूल नहीं एक कहानी थी, ये स्कूल नहीं एक कहानी थी, हर रोज एक निशानी थी। ये स्कूल नहीं एक कहानी थी, हर रोज एक निशानी थी। आज सफर नया शुरू हुआ, आज सफर नया शुरू हुआ, पर यादें हमेशा पुरानी थी। किताब से ज्यादा जिंदगी सिखा दी, किताब से ज्यादा जिंदगी सिखा दी। हमारे साथ गलती को गलती पास पास में रखे, बोलो पास में। जीवन में एक सितारा था, हमारा को बेहद सहारा था। जब डूब गया अंबर को देखा, ये सारे खुशी इसके प्यारे खुशी जो टूट गए वो फिर चमक गए, बस भूले खूब सारे अंबर जो बनाते जो बीत गए। एक थोड़ा सा अपने उम्र के लिए एक पुस्तक में जा रहे हैं, कभी भूला हो सबका गुरु बच्चों समाधि एक वचन में कहना राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसके रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना सारी प्रतिभा को मेरी निखारा गया। की पोटली बांध कर आंसुओं को मैंने धार कर साध कर मंदिरा हीर बिगड़ा, जाने क्या क्या यहाँ से हमें मिला। मेज कुर्सी बच्चा सहेली सभी और जागरण में शुरू शर्माता सभी। 86
काला सा, धूप में भी गमगदा सा, रास्ता जुदा जुदा था, जरा मुस्कुरा कर। हाँ तेरे लिए मेरा चेहरा नया नया, तेरे लिए मेरा चेहरा नया नया, फिर भी जरा मुस्कुरा कर। मैं भी ना मिलूं शायद, तू भी ना मिले शायद, इतनी बड़ी दुनिया है, जरा मुस्कुरा कर। तू सामने है मेरे, मैं सामने हूँ तेरे, तू सामने है मेरे, मैं सामने हूँ तेरे, यूं ही आम सामना हुआ है, जरा मुस्कुरा कर। नजरों से मिली नजरें कुछ कह रही थी नजरें, नजरें से मिली नजरें कुछ कह रही थी नजरें, अधरों को क्या हुआ, जरा मुस्कुरा तो दे, जरा मुस्कुरा कर। अब 11 अंकों के साथ द्वितीय स्थान के आगे प्राप्त किया है श्रेयांशी मिश्रा। नहीं बजा रहे हैं। कक्षा 10 में द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है हिंदी माध्यम साक्षी विश्वकर्मा, डाटा राव पवन विश्वकर्मा 72.56% अंकों के साथ जो डाटा दिया साक्षी विश्वकर्मा। अब इसके बाद कक्षा 9 में जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो छात्रा है सपना, डाटा राम विलास 65.47% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कक्षा 9वीं में सपना। अब इसके बाद कक्षा 8 में हिंदी माध्यम में जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो छात्रा है गुंजा पटेल, डाटा राम भगवत प्रसाद 85.प्रतिशत अंकों के साथ जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया है गुंजा पटेल। दो दादाने बच्चों की मुकाबले रखेंगे। अब इसके बाद कक्षा 7 में द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया है वो छात्रा है कृष्टि विश्वकर्मा, डाटा राम श्री कृष्ण विश्वकर्मा 75.55% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कृष्टि विश्वकर्मा। बच्चों को उत्साह कम होता दिख रहा है हमें। अब इसके बाद कक्षा 6 हिंदी माध्यम में तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो छात्रा है सुहानी गौतम, डाटा रामराज 61.48% अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अब इसके बाद इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम में जो कक्षा 10वीं में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो छात्रा है फलक महमूद, डाटा राम महमूद आलम। जो छात्रा उपस्थित है यहाँ पे कोई बात नहीं। अब हम कक्षा 9 पे ओर चलते हैं। 9 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो छात्रा है साक्षी पटेल, डाटा राम श्री सुरजन सिंह पटेल, साक्षी पटेल। इसके बाद कक्षा 8 में जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया वो छात्र है मयंक पटेल, नाम श्रीलाल जी पटेल 73.25% अंकों के साथ मयंक पटेल। इसके बाद कक्षा 7 में
लक्ष्य और दीप्ति विश्वकर्मा और लक्ष्य विश्वकर्मा यहाँ आइए। वही चर्चा करेंगे और तीसरे पुरस्कार पुरस्कार में पुरस्कार प्रदान करें और तृतीय पुरस्कार के लिए विद्यार्थी का अंक प्राप्त किए हैं कक्षा 12 की छात्रा स्वाति साहू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 61.44 अंकों के साथ स्थान प्राप्त किया है छात्रा अंशिका मिश्रा आपको की जानकारी बता दिया है अच्छी क्या करते हैं बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। तो स्थिति ये थी कि मैथ वाले 3-4 रैंक तक थे, लेकिन निर्णय लेकर ये निर्णय लिया गया कि 2 स्थान जो मैथ के थे उसके बाद 1 वर्ग बायोलॉजी वर्ग का भी दिया जाए। इससे दोनों वर्गों का क्या है सम्मान बनाया। 11-12 दोनों में मैथ वर्ग और बायोलॉजी वर्ग दोनों को हमने यहाँ पे चुना है, ये आपकी जानकारी के लिए। अब कक्षा 10 में जो छात्रा तृतीय स्थान प्राप्त की है दीपांजलि केसरवानी कटारा दिनेश कुमार 69.85% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। दीपांजलि केसरवानी चाहेंगे उनके बड़े भाई दीपक केसरवानी उपस्थित हैं, वो आकर उनका पुरस्कार ग्रहण करें। अंक थे उनका जो पूरा योग किया गया उसमें देखा गया कि कौन प्रथम था कौन द्वितीय था। ये सब आपके सामने प्रतिभाएं बाहर निकल के आई हैं। अब हम अभी पुरस्कार की कड़ी खत्म नहीं हुई था, वो पीछे चला गया सीबीएसई बोर्ड का अंक ज्यादा हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है। जो सीबीएसई बोर्ड में टीचर पढ़ाते हैं वो एक बड़े बधाई के पात्र हैं कि उनकी मेहनत से उन बच्चों का हौसला अफजाई किया और एक अच्छी रैंक लेकर आए। तो इस वर्ष हाई स्कूल में सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बोर्डों में जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उन दोनों बच्चों का पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया। तो हम सबसे पहले और सीबीएसई बोर्ड का भी है तो करण साहू का नाम श्री जगदीश प्रसाद साहू ग्राम प्रधान सीबीएसई बोर्ड से कक्षा पढ़ रहा था 10वीं में, इस बार 11वीं में 92%
आजल प्रजापति सिंधु सगुन पुष्पाकर अंशिता नेहा नेहा जिसका मुझे था इंतजार में समोसा आ गया। बस आप लोग नाश्ता करिए और गाने का अंदाज अपना लेते चलिए। हाँ गाना गाना। मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा इस घटा को मैं तो उसकी आँखों का काजल कहूँगा, इस हवा को मैं तो उसका लहराता आंचल कहूँगा। आते हैं दिन कट जाती है आँखों में बातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में। पैसा लाए हो ना सब लोग? पैसा लाए हो कि नहीं? हिसाब जोड़ रहे हो? दोनों